हेलो, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। मैं प्रभु में आपका भाई आशीष राजकुमार बोल रहा हूँ। आज का शुभ अवसर परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। वही हमारा देखभाल करने वाला त्रिएक परमेश्वर है। उस त्रिएक परमेश्वर को लोग अलग अलग जगह पर स्वागत करने का दावा करते हैं। तो मैं आप सभी को यह बताना चाहता हूं, बाइबल पढ़ना सीखो। पहले क्या सीखे? बाइबल पढ़ना सीखो, क्योंकि परमेश्वर वो है, सर्व उपस्थित परमेश्वर है। आप जहां कहीं जाएंगे आपके साथ परमेश्वर है। आपके मरते दम तक परमेश्वर है। आपके जीवन की हर घड़ी पर परमेश्वर है। समझ रहे हो यारो? तो ध्यान दीजिएगा, मेरे संदेश को जितने लोग सुन रहे हैं उन्हें मेरा संदेश कड़क या कड़वा जरूर लगेगा, लेकिन आपके लिए दवा का कारण हो जाएगा। तो उस पर आपको ध्यान देना है। कुछ वचनों के साथ मैं आपसे बातचीत करना चाहूंगा। आजकल लोग बहुत सारा भटकाने के लिए आ चुके हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसके नाम की स्तुति और उसके नाम की महिमा अद्भुत रीति से होना चाहिए, और वो भी सच्चाई के साथ होना चाहिए। तो मैं आपको कुछ बातें सिखाने के लिए आ रहा हूं। आपके जीवन में अनिवार्य होना चाहिए। कुछ बातों को आपके सामने पेश करना चाहूंगा। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पाओगे। मत्ती 6 अध्याय उसका 1 वचन। मेरे कहने का मतलब है, दिखाने के लिए सेवकाई बिल्कुल मत करो। दिखाने के लिए दान और दशमांश और धर्म के काम मत करो। जो भी कर रहे हैं वो परमेश्वर को महिमा मिलना चाहिए। अपनी महिमा मत लो, अपना तारीफ, अपना आदर सम्मान, फूलहार, तालियां, प्रशंसा, नारे मत लो। ये सब दुनियादारी कर रही है। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा, ये दुनियादारी कर रही है, वैसे आप करोगे तो फिर शैतान और दुनियादारी करने वाले लोगों में ऐसा आपका फर्क क्या होगा? हाँ जी, आप भी तालियां बजा रहे हैं, आप भी फूलहार डाल रहे हैं, आप भी प्रशंसा कर रहे हैं, आप भी बैंड बाजा बजा रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, हल्ला मचा रहे हैं। किसी की जीत होने पर कितने लोग नाचते हैं, देखा है? किसी भी चुनावों में देखा होगा, किसे फुलहार डालते हैं, फकाटा फोड़ते हैं और अलग अलग प्रकार का संगीत लगाते हैं, अलग अलग प्रकार से डांस किया जाता है ना, अलग अलग प्रकार से नारे लगाए जाते हैं। ये क्या है यार? ये दिखावा नहीं तो क्या है? नेतागिरी भी अगर कर रहे हो तो दिखावा मत करो। करके दिखाओ, बोल के मत। बोल बच्चन मत बनो यारो। कामगिरी करो, काम लायक बनो, प्रशंसा मत ढूंढो। समझे हो? तो परमेश्वर की ओर से चुने गए हो। अगर तुम परमेश्वर की ओर से बुलाए गए हो तो परमेश्वर को प्रशंसा मिलना चाहिए। सब कुछ आदर सम्मान परमेश्वर को दीजिए। आप खुद क्यों लेते हो यार? हाँ जी, कई बार लोग हमें बोलते हैं, आशीष लोगों का बुराइयां करते हैं। बुराइयां करते नहीं, बुराई है वो बता रहा हूं। समझ रहे हो? आपके अंदर जो बुराई है, जो इंसान को बर्बाद कर रही है, आपके अंदर जो गंदगी है, जो इंसान को मौत की ओर ले जा रही है, क्या मैं इन चीजों से लोगों को नहीं रोकूंगा, सावधान नहीं करूंगा? कई रोड के ऊपर आप देखो, कहीं मोड़ होगा तो वहां बोर्ड लगाया जाता है, सावधान, आगे मोड़ है, या फिर कुछ घटना घटित जगह है, सावधान किया जाता है, रोड पर बोर्ड लगाया जाता है। हमने तो ऐसा बोर्ड आपके लिए नहीं लगाया, क्या लगवाना चाहते हैं?
लगा दूं आपके चर्च के सामने, आपके मंदिर के सामने, आपके घर के सामने? हाँ जी, लगा दूं? कुछ जगह ऐसे लिखा हुआ रहता है, कुत्तों से सावधान। हाँ जी, तुम ऐसे कुत्ते हो जो नियम को तोड़ते हो। चाहे आप लोग कोई भी धर्म से जुड़े हुए हैं, आप सभी से मैं बातचीत कर रहा हूं। स्पेशल कोई किसी व्यक्ति से बात नहीं कर रहा हूं। भारत में रहने वाले, विदेश में रहने वाले, राज्य के कई भागों में रहने वाले, परमेश्वर को फॉलो करने वाले और कुछ गुरु और कुछ व्यक्तियों को अपना मालिक मानने वाले सभी लोग ध्यान से सुनो। प्रशंसा परमेश्वर के अलावा किसी को मिलना नहीं चाहिए, हालांकि गुरु लोगों को भी नहीं। उनको प्यार मोहब्बत दे सकते हैं, हाँ जी, पहुनाई कर सकते हैं, स्वागत कर सकते हैं, आइए बैठिए, चाय पानी जो भी है आपके हिसाब से पहुनाई आप कर रहे हैं कीजिए, उसमें ही आदर सम्मान उनको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ फूल डाल रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, फकाटे फोड़ रहे हैं, हल्ला मचा रहे हैं, बैंड बाजा बजा रहे हैं, ये क्या है यार? इसमें लिखा है सावधान रहो, सावधान रहो ना। सावधान मतलब सोच समझ के देखो, कहीं गड़बड़ी ना हो जाए, कहीं चुक ना जाए, हिलो डुलो मत इधर उधर, जिसके इसके कार्यों में हाथ मत लगाओ। तो मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल नहीं पाओगे। देखो, सावधान अगर नहीं रहे, हाँ, और मनुष्य को दिखाने के लिए ही कर रहे हैं ऐसे, तो इतना ध्यान रखना कि तुमको स्वर्ग वाले बाप यानी पिता परमेश्वर से कुछ भी हिस्सा नहीं मिलेगा। स्वर्ग का तो सपना ही मत देखो, नरक ही मिलेगा तुम लोगों को 100%, 100% नरक ही मिलेगा। दिखाने के लिए अगर कर रहे हो सेवा, पास्टर, रेवरेंड, बिशप, विश्वासियों, धार्मिक गुरु, पाखंडी लोग, सुनो, सुन रहे होंगे तो कान भी साफ कर लो हमारी आवाज को सुनते हुए। तुम लोगों में अभी तक दम नहीं है हमसे टक्कर लड़ने के लिए। कुछ लोग तैयार हुए थे, मुझे कॉल किया था कि हम शाम को आ रहे हैं, मेरे पास नहीं आए ये शाम को। ये झूठ बोलने वाले कुत्ते हैं। कुत्ता भौंकता है, कोई नहीं आता फिर भी भौंकता है। ऐसे ये कुत्ते हैं जो बाइबल को लेकर प्रचार कर रहे हैं, जिनको आता कुछ नहीं है, केवल भौंकना आता है। बाइबल बोलती झूठ मत बोलो, जो करो वो सही करो, जो बोलो वो सही बोलो। हाँ जी, ये कुत्ते कुछ लोग हैं जो हमको भी झूठ बोलते हैं। कुछ लोग हमें बोले कि हम आपको मिलने के लिए आ रहे हैं, वचन के साथ बात करेंगे। मैंने बोला वचन में, बाइबल में जो लिखा वही हम पालेंगे, वही हम मानेंगे। मेरी बुराई करने का इतना दम है तो मेरे पास आकर खुलासा करो, फिर जाके बुराई करो, तुम लोगों को मेरी ओर से छूट दिया जाएगा। बुराई करो, तुम्हारी बुराई से हमारा एक बाल विवाह का होने वाला नहीं है यार। तुम क्या चीज हो, हमारी मिट्टी की धूल भी नहीं हो तुम लोग। हमारा खुदा जिंदा खुदा है, उसका प्रचार हम घमंड के साथ करते हैं। कौन से घमंड के साथ? हम आपसे वो प्यार बताते हैं, हम आपको वो गुस्सा बताते हैं जो हम आपको प्यार बताते हैं। आत्मा, आत्मिक गुस्सा, आत्मिक घमंड, दुनियादारी घमंड नहीं। किसी को बंगले का घमंड, किसी को रंग रूप का घमंड, किसी को कपड़े का घमंड, किसी को धन की घमंड, किसी को अपना शोहरत का घमंड होता है। हम उन चीजों को जीरो मानते हैं यार। उन चीजों पर हमारा कुछ हक नहीं है घमंड करने का। उसको
हमारी जरूरत पड़ेगी तब वो आएगा हमारे पास। समझ रहे हो? इन चीजों को इंसान की जरूरत पड़ेगी तभी हमारे पास दौड़ते आएगा। समझ रहे हो? ध्यान से सुनो, भारत के निवासी विदेशी, हम आपसे प्यार करते हैं, इसके खातिर आपको सावधान कर रहे हैं। सावधान करने का अर्थ क्या होता है? आपका बचाव कर रहे हैं, आपको बचाना चाहते हैं, आपके नुकसानी से बचाना चाहते हैं, आपके एक्सीडेंट से बचाना चाहते हैं, आपको मौत से बचाना चाहते हैं, आपको नरक से बचाना चाहते हैं, आपको बदनामी से बचाना चाहते हैं। आ जाओ, तुमका अगर इतना शौक है बाइबल को पढ़ना, बाइबल का प्रचार करना, हमसे सीखो, हमसे। तुम्हारे पास पवित्र आत्मा नहीं है, तुम डुप्लीकेट पवित्र आत्मा में हो जो जेरोक्स करके रखा है। मैं प्रूव करके बताऊंगा। तुम आ सकते हो हमारे पास, मैं प्रूव करने वाला हूं। मैं आत्माओं को चेक करता हूं। तुम्हारा समय हमें 1 घंटे का दो, 1 घंटे के अंदर मैं प्रूफ बता दूंगा कि आप झूठों में से हैं। समझ में आ रहे हैं? तो ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर आराधना के योग्य परमेश्वर, परमेश्वर तारीफ के योग्य परमेश्वर है। तो मैं क्या बोल रहा था आप लोगों को? सावधान रहो। सावधान करने का अर्थ मैं आपको समझा चुका हूं। सावधान का बोर्ड लगा है, सतर्क रहने के लिए बोल दिया गया है, फिर भी स्पीड में जा रहा हूं, फिर भी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। तो ऐसों को नाम क्या दिया जाएगा? कुत्ता नाम दिया जाएगा, जो सुनवाई नहीं करता है, जो बकरी की आदत रखते हैं, घोड़े की आदत रखते हैं, उनको घोड़ा ही कहा जाएगा, बकरा ही कहा जाएगा, कुत्ता कहा जाएगा। जैसी आदतें हैं वैसा आप लोगों का नाम होगा। तो ध्यान दीजिएगा, हम आपको कुत्ता बोलने में शर्म नहीं रखते हैं, क्योंकि कुत्ते की जैसी हरकतें आप करेंगे तो कुत्ता बोलने में शर्म नहीं रखते हम, क्योंकि वैसे ही करते हो। जहां बोलना चाहिए वहां नहीं बोल रहे हैं। हाँ जी, और जो नहीं बोलना चाहिए वो बोल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? कुत्ता हुआ ना। समझ रहे हैं? कुत्ते को आप कितना भी समझा वो नहीं समझता है। उसकी पूंछ देखो, टेढ़ी की यानी टेढ़ी की टेढ़ी। हाँ, उसको 1 साल तक आप पाइप में डाल के रखो और दूसरे साल, दूसरे 12 महीने में आप उसको क्या बोलना चाहिए निकाल के देखो, वो टेढ़ा की टेढ़ा ही होगा। जैसे आप लोगों की आदत हो चुकी है परंपरा में घुसना, हर साल हर साल हर साल परंपरा, रीति रिवाज, जाति भेदभाव। ये कौन सा शास्त्र में लिखा है? ये कौन सी धार्मिकता में लिखा है कि भेदभाव करो, टेढ़ापन रहो, कभी मत सुधरो? कहां लिखा है? सुधरने के लिए चांस दिया गया है। परंपरा रीति रिवाजों में से बाहर निकलने का चांस है। यह महापाप है। ऐसे पाप से बाहर निकलने के लिए यीशु मसीह आपको मौका दे रहा है। आ जाओ, बाहर निकलो ऐसे चीजों से। यीशु तैयार है आपको स्वर्ग में लेने के लिए, तैयार है आज। बस यीशु को जान लो, तब तुम स्वतंत्र हो जाओगे हर चीजों से, हर बंधन से, हर प्रॉब्लम से, हर रीति रिवाज से, हर परंपरा से आजाद हो जाओगे। पहले यीशु को जानो कि वो कितना भला है, कितना अच्छा है। वह सबसे अच्छा है, तुम्हारा रीति रिवाज से भी अच्छा है, तुम्हारी परंपरा से भी अच्छा है, तुम्हारी पूजा पाठ से भी वो अच्छा है। समझ रहे हो? वर्ष में कितना त्योहार करते हो, वर्ष में कितना पर्व करते हो, इससे भी अच्छा यीशु है। यीशु को अगर जान जाओगे तो यह सब तुम छोड़ दोगे। समझ में आ रहा है? नहीं आता है समझ में तो समझ मांगो, परमेश्वर से मांगो, बुद्धि मिल जाएगी फ्री में। पढ़ाई लिखाई करने से कोई बुद्धि नहीं मिलेगी। समझ में आ रहा है? पढ़े लिखे मेरे पास आओ, तुम लोगों को दिखाता हूं मैं तुम्हारी मास्टरी कैसी है। पढ़ना आता है तुम लोगों को, समझाना आता है किसी से, बातचीत करना आता है किसी से, बीच बीच में दूसरी भाषा मिक्स कर देते हो, उल्लू जैसे करते हो, पगला गए हो, बीच बीच में कुछ भाषा लगा देते हो। हाँ,
कुछ उर्दू बोल रहा है, हिंदी भाषा में मिक्स कर रहा है। अनुवाद करो ना अगर बोल भी रहे हैं। कुछ लोग अन्य भाषा बोल रहे हैं जो 12-12, 13-13 कर रहे हैं। भाई उसका अनुवाद बताओ ना। अगर बोल भी रहे हैं, मैं भी कुछ भाषाएं बोलता हूं, उसका मैं अनुवाद करके जरूर बताता हूं मेरे संदेश में। तो मैं इसलिए बोलता हूं ताकि अलग अलग जाति के लोग मेरे संदेश को समझ पाए। तो ध्यान दीजिएगा, कुछ हिंदी बोल रहा है तो बीच में इंग्लिश को मत टपकाइए, है ना। वो शब्द अगर बोला है तो उसका अनुवाद कीजिए, ट्रांसलेशन कीजिएगा, तो आप वहां पर सक्सेस रहोगे। सक्सेस होना है तो सबका खुलासा दो, है ना। डुप्लीकेट सेवकाई बिल्कुल नहीं चलेगी, चाहे नेतागिरी हो, चाहे वो धार्मिक काम में हो, चाहे वो दुनियादारी में भलाई का काम हो। हर काम में सफलता होना चाहिए, ऐसा हम लोगों को व्यक्ति चाहिए। समझ में आ रहा है। आजकल मैं आपको सुनाना चाहता हूं, लोगों को लालच दिया जा रहा है, हम आपको घर बना देंगे, हम आपको लेटरिन बाथरूम बना देंगे, हम आपको रोड बना देंगे, हम आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे। धार्मिक लोग, कुछ लोग मसीह, क्रिश्चियन लोग, ईसाई लोग ये लालच देते हैं। मैं उनका टारगेट बताता हूं। बोलते हैं यहां पर कुछ लोग बैठेंगे तो हम चर्च बना देंगे, पगार चालू कर देंगे, ऐसा करके बोलते हैं। विश्ववाणी वाले कुत्ते ज्यादा दौड़ रहे हैं। ध्यान से सुनो, विश्ववाणी वाले कुत्ते, तुम लोग मेरी आवाज को सुनो। विश्ववाणी वाले तुम लोग लोगों को लालच दे रहे हो, चर्च बना देंगे, ये बना देंगे, फलाना ढेकना बना देंगे। तुम कुत्तों के मंदिरों में परमेश्वर नहीं है, किसी के मंदिर में परमेश्वर नहीं है। समझ में आ रहा है तुम लोगों को। मैं तुम लोगों का पाखंडपना बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। तुम पाखंडी कुत्ते, तुम मेरी आवाज को सुन लो। तुम जैसे कुत्तों की पोल मैं खोलना चाहता हूं। मंदिर, चर्च, मस्जिद बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम लोगों का पोल खोलता हूं। कुत्तों, तुम लोग परमेश्वर के नाम में दान, दशमांश और चंदा इकट्ठा करते हो और ऐसा मंदिर बनाने के लिए दावा करते हो, है ना। तो ये सब पाखंडपना बंद करो, है ना। और अलग अलग संस्था वाले, मंदिर, चर्च बनाने वाले, तुम कुत्तों को मैं ये सुनाना चाहता हूं, वचन सुन लो। समझ रहे हो। तुम कुत्तों को मैं ये वचन सुनाना चाहता हूं। देख, ये वचन मैं आपके सामने रख रहा हूं, प्रेरितों के काम। समझ रहे हो। ये जमीन और आसमान का परमेश्वर है, मनुष्य के हाथों की सेवा नहीं चाहता है, और मनुष्य के हाथों के बनाए हुए मंदिर में यह नहीं रहता है। तो तुम किसके लिए मंदिर बना रहे हो? समझ में आ रहा है। तो तुम किसके लिए मंदिर बना रहे हो? परवानगी मिलती है क्या बाइबल से कि तुम मंदिर बनाओ, कि तुम चर्च बनाओ? क्या तुम पवित्र घर बना सकते हो? बताओ हमें। तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें कुछ नहीं आता है। समझ में आ रहा है। तुम कुछ नहीं कर सकते हो परमेश्वर के लिए। हाँ, क्या करोगे? वो मनुष्य के हाथ के बनाए हुए मंदिर में रहना ही नहीं चाहता है, तो तुम ऐसा क्यों बना रहे हो? परवानगी ली क्या? संस्था वाले तुम कुत्तों, तुम लोगों को यह वचन मैं बता रहा हूं, पढ़ो अभी मेरे सामने। प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय 24 और 25। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। मंदिरों में, ऐसे बोला। मंदिरों मतलब मस्जिद भी हो सकता है। ये लोग, कुछ लोग मंदिर बना रहे हैं, रास्ते में पहाड़ पर मूर्तियों का मंदिर बना कर रखा है। और गिरजाघर यानी क्रिश्चियन, ईसाई लोग चर्च बना कर रखते हैं। इन सब को कहा गया है मंदिरों। अलग अलग प्रकार के मंदिर,
ऐसे मंदिरों में परमेश्वर बिल्कुल नहीं प्रवेश करता है। समझ में आ रहा है? बिल्कुल नहीं, अजीब बात नहीं, परमेश्वर एंट्री नहीं करता है। समझे? न किसी की वस्तु का प्रयोजन रखकर मनुष्य के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह तो आप ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। देखो, किसी मन्नत के वजह से आपको वो सेवा नहीं करवाएगा, किसी से वो मांग नहीं करता। कुछ लोग परमेश्वर को पटाने चल पड़े हैं, नारियल, बकरा, मुर्गी, अंडा, केला, मेना, सफरचंद, पैसा देकर परमेश्वर को फुसलाना चाहते हैं। ऐसी सेवा बताकर परमेश्वर को लूटने के लिए या फिर पटाने के लिए दावा करते हैं। ये सब चोर है, ये सब पाखंडपना है, ये सब लुच्चे और लफंगे हैं। परमेश्वर को कुछ देकर पटाना चाहते हो? अरे वो आपको जीवन भी देता है और आपको श्वासें भी देता है। हर सांस की धड़कन आपको जीने के लिए मौका दे रहा है, और तुम उसी को पटाने चले हो, उसी की सेवा करने चल पड़े हो। तुम लोगों को शर्म आना चाहिए। वह आपकी सेवा करता है, वह आपकी मदद करता है, वह आपको सहारा देता है, आपको सांसों की धड़कन देता है, आपको किडनी दी, आपको कलेजा दिया, आपको सब कुछ उसने दिया। हाँ जी, उस परमेश्वर को तुम मंदिर में कैद करना चाहते हो, एक जगह रखना चाहते हो। वह परमेश्वर आपके अंदर रहना चाहता है। कुरिन्थियों 3:16 उसमें पढ़ो। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? हाँ, आप परमेश्वर का मंदिर हो। मैं यहां किसी धर्म की बात लेकर नहीं आ रहा हूं। इंसानों को इंसानियत सिखा रहा हूं, इंसानों को सही पहचान सिखा रहा हूं। आप जो ईंट और पत्थरों का चुना पोती करके आप मंदिर बनाते हैं, इसमें कोई भी परमेश्वर नहीं रहता है, एक भी परमेश्वर नहीं आता है। कोई भी परमेश्वर रहने के लिए राजी नहीं है। मुझे बता दो, कौन ऐसा परमेश्वर है जो मंदिर में आकर रहना चाहता है? बताओ मुझे उसका एड्रेस, उसका नाम पता, कहां लिखा है? वचन के साथ बोलो। समझा रहे? तुम खुद परमेश्वर का मंदिर हो। आप खुद को खुद नहीं जानते, आप तो परमेश्वर को कैसे जान पाओगे? परमेश्वर को कैसे पहचान पाओगे? क्या परमेश्वर की जगह को आप पहचाने हो? वो कहां बैठना चाहता है, उसको क्या जरूरत है, उसकी क्या मर्जी है? उसकी मर्जी कभी जानी? अपनी मर्जी से कर रहे हो, अपनी मर्जी चलाना चाहते हो। स्वस्थता वाले तुम कुत्तों, मेरी आवाज को सुनो, इधर उधर भौंकना बंद कर दो। तुम लोग को सेवा करना नहीं आता है, छोड़ना है तो छोड़ दो जल्दी सेवा, नहीं तो तुम ऐसे ही कुत्तों की मौत मर जाओगे। सुधरना है तो हमसे सीखो, सुधरना है तो परमेश्वर से प्रार्थना करो कि वो तुम्हें सही बुद्धि दे दे, सही पवित्र आत्मा दे दे। मांग करो उससे। दुनियादारी तो बहुत मांगते हो, नौकरी धंधा, पैसा टका, बिजनेस वीजा मीजा, फलाना ढेकना, अच्छा दामाद, अच्छी लड़की, क्या क्या सब कुछ अच्छा मांग रहे हो, अच्छा जीवन नहीं मांग सकते हो। जीवन नहीं मांगते आजकल, दुनिया का धन दौलत मांगते हो, सब लालची। सुधरो, तुम लोगों को दुनिया चाहिए, दुनिया का धन चाहिए। स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, आत्माओं को जीतो, आत्माओं को मजबूत करो। उसको कहा जाएगा ओरिजिनल, प्रभु के पीछे चलने वाला। चर्च, मंदिर, मस्जिद बनाने के ऊपर तुल पड़े हैं। एक और है जो नेता राम मंदिर बनाने के ऊपर तुल पड़ा है, नेतागिरी कर रहे हैं कि भगवानों के पीछे, उनका मंदिर बनाने के पीछे पड़ा है। कोई भगवान नहीं बोलता है कि मेरा मंदिर बनाओ,
कोई भगवान नहीं बोलता है कि मेरा पवित्र स्थान बनाओ। तुम खुद परमेश्वर का, भगवान का मंदिर हो। तुम खुद को साफ करो, खुद को शुद्ध करो, खुद को अच्छा बनाओ ईमानदार। फालतू की जगह रोक के रखा है। किसी गरीब को एक झोपड़ा बनाने के लिए जगह दो, तब तुम्हें पता चलेगा। फिर बोलेंगे ये सरकार का है, वो सरकार का है। तो भगवान का मंदिर बनाने के लिए कैसे सरकार की जगह दे दी? वहां भी खरीद के लो, खरीद के दो मंदिर के लिए भी जगह। भगवान को फ्री में दे रहे हो और लोगों को पैसे में दे रहे हो। सरकारी अगर जगह है तो भगवान को फ्री में दे रहे हैं और लोगों को पैसा लेकर दे रहे हो। तुम लोगों को शर्म आना चाहिए। कुछ सरकारी घर भी बना होगा तो उसका भी भाड़ा लेते हैं। सरकारी का मतलब सरकारी फ्री में दिया जाता है। हाँ जी, देते हो तो वापस लेते भी हो, लूटते हो। मजूरी, तुम मजूर मन बैठे हो, कमाई निकाल पड़े हो, कमाई कर रहे सबके ऊपर। मैं सबका पोल खोल रहा हूं, किसी का बाकी नहीं रख रहा हूं। ध्यान रखना, सबका फोटो आ रहा है। हम सबसे प्यार करते हैं, इसलिए सबको भाईचारा का संदेश देना चाहते हैं। मिलकर रहो, सुधर के रहो। सच्चाई अगर जानना है तो बाइबल को पढ़ो, किसी दूसरी पुस्तक को मत पढ़ो। सबसे पवित्र बाइबल, सबसे सच्चा पवित्र वचन बाइबल के अंदर मिलेगा। बाकी सब किताबें मिलावटें हैं, सब बनावटें हैं, सब मिक्सिंग है, लेकिन बाइबल में कभी मिक्सिंग नहीं है। पढ़ के देखो, तुम में अगर समझने की आत्मा है, पढ़ने का मन, पढ़ लो। और ये रीति रिवाज वाले, मूर्ति फुर्ती वाले और सन फन दिवाली होली करने वाले, क्रिसमस करने वाले, नाताल फाताल करने वाले, ईद करने वाले, सब सुनो। कौन से परमेश्वर ने बोला ऐसा करो? उसका बायोडाटा बताओ, हम उसको सिखाएंगे। समझ रहे हो? मैं जिस परमेश्वर का प्रचार करता हूं, उस परमेश्वर में कोई भी प्रकार का त्यौहार नहीं आता है, कोई भी प्रकार का दबाव नहीं आता है, कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। सुनो, सुनने वाले तुम्हारे अगर कान हो तो सुन लो, परमेश्वर का आत्मा तुमसे क्या कहना चाहता है। और ये मंदिर मस्जिद बनाकर लोगों को लालच देना चाहते हैं, ये सब चोर हैं, ऐसे को भगाओ बाहर, निकाल दो इनको गांव से। सुधरना चाहते तो सुधरने का उनका मौका दो, सुधर कर अच्छा संदेश दो। मौका का फायदा उठा लो। नहीं अगर उठाना चाहते, इनको शैतान के हाथ में सौंप दो। रोमियो 1:28 वचन से आप पढ़ते जाओ। अगर ये ऐसे ही करते रहेंगे तो इनकी जिंदगी ऐसी हो जाएगी। ये वचन आप पढ़ सकते हैं, रोमियो 1:28 वचन से पढ़ते जाओ आगे। इनकी जिंदगी कितनी कैसी खराब भंगार हो जाएगी। अपने आप को अगर तुम धार्मिक गुरु दर्शाना चाहते हो, पवित्र दर्शाना चाहते हो, पहले आकर हमसे मिलो। हम आपको चेक करेंगे कहां आपकी गलती है, कहां आप सही और गलत है। हम आपको चेक करेंगे। हमारे पास अगर नहीं आने का दम है तो आपका खुद का बाइबल पढ़ो, ऑनलाइन से भी पढ़ो, आपके पास नहीं है तो। अरे जब तक कोई सिखाए नहीं, जब तक कोई समझाए नहीं, तब तक तुम्हें कुछ समझ में नहीं आने वाला है। समझाने वाला चाहिए। हाँ, आ गए छोटी सी बाइबल कॉलेज करके, 2-4 महीने की, 2-3 साल करके, और छाती ठोक के बोलना चाहते हैं हम बाइबल कॉलेज वाले हैं। तुम जैसे बाइबल कॉलेज वालों को हम लात मारते, लात। कुछ घंटों की और कुछ महीनों की और कुछ वर्षों की बाइबल कॉलेज करते हो। हम हर दिन बाइबल कॉलेज करते हैं, समझ रहे हो? खुदा के वचन के साथ हर दिन बिताओ, तब कहा जाएगा असली बाइबल कॉलेज।
2-3 घंटे और 2-3 साल का बाइबल कॉलेज और धार्मिक शिक्षण प्राप्त करने का दावा करते हो। तुम जैसे टीचरों को भी और विद्यार्थियों को भी हम लात मारते, लात। तुम कुछ काम के नहीं हो, कुछ काम के नहीं हो। हम कड़क जरूर बोलते हैं, हमारे शब्द में ज्यादा प्यार नहीं होता है, हमारे शब्द में सुधारा का कड़क ठपका होता है और चेतावनी होती है। ये गुस्सा हम आपके लिए प्यार के साथ दर्शा रहे हैं और ये गुस्सा आत्मिक है, ये बर्बादी का नहीं है, ये बनाने वाला गुस्सा है, तुमको बनाने वाला गुस्सा है। हम आपको बनाना चाहते हैं अच्छे। समझ आ रहे हैं? हाँ जी, कुरिन्ती 3:16 पढ़ लो और कुरिन्ती 6:19-20 पढ़ लो, पहला कुरिन्ती। तब तुम्हारा अक्ल आ जाएगा। समझने के लिए कोशिश करो और टाइम पास मत करो, लोगों को रोक के मत रखो। चर्च में, गिरजाघरों में, मस्जिदों में रोको मत लोगों को। तुम लोगों का कोई हक नहीं है इन लोगों का रोकने का। मेरे तमाम भाइयों बहनों, भारत के निवासी, विदेश के निवासी, सब लोग सुनो। चर्च मस्जिद में भगवान ईश्वर अल्लाह नहीं होता है, तुम्हारे मन के अंदर ईश्वर आना चाहता है। क्या तुम ईश्वर के लिए मन खोलना चाहते हो? खोल दो। यानी कि प्रकाशित वाक्य बाइबल के अंदर लास्ट वाली किताब आप पढ़ो, 3:20 वचन पढ़ो। यीशु मसीह आपके दिल के दरवाजे पर खड़ा है। क्या आप तैयार हैं दिल का दरवाजा खोलने? क्या मन खोलने के लिए तैयार हो कि वो आपके साथ आ जाएं? क्या आपके भीतर आ जाए, आपके अंदर आ जाए, आपके साथ बैठे उठे बातचीत करें? कौन तैयार है यार? चर्च, मंदिर में, मस्जिदों में रुके मत रहो, निकलो। परमेश्वर की आराधना, भक्ति मन के साथ करो, लोगों में प्रचार करो, लोगों को आजाद करो। परमेश्वर के लिए कोई ऐसी जगह नहीं है जहां वो रुक सके। वो परमेश्वर आजाद है, वो आपको भी आजाद करना चाहता है। चर्च, मस्जिद में, मंदिरों में, चर्चों में मत बंधन में जाओ, छूट जाओ ऐसे बंधनों से। परमेश्वर आपके अंदर है, परमेश्वर आपके साथ रहना चाहता है। आ जाओ और खुदा तुम्हें सलामत रखना चाहता है। मेरे यारों, इस संदेश में प्रभु आप सबको आशीषित करे। अगले संदेश में आ रहा हूं, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, गुड बाय, आमीन।